ये वीडियो आपके लिए कभी ना कभी आपके साथ स्कैम हुआ होगा या आपके किसी रिलेटिव के साथ मिलने वाले के साथ स्कैम हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है आगे कभी स्कैम हो। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए पूरा वीडियो। हम देंगे आपको पूरी जानकारी सबूतों के साथ, और अगर स्कैम हुआ है या होता है तो इसकी रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, इसकी भी जानकारी देंगे। सारी जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्रिप्शन के रेड बटन को प्रेस करें, लाइक करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तरह के स्कैम से बच सके। सो प्लीज 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 आप इस वीडियो को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए और आज के सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह के जो स्कैम हो रहे हैं उनसे बचिए। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट जरूर देखे होंगे। मोनेटाइजेशन पैक इंस्टाग्राम के लिए 99 रुपीज, हो सकता है इससे कम हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन होगा इसके आसपास ही क्योंकि अमाउंट कम रखा है। यूट्यूब का 199 रुपीज या 1299 रुपीज, 99 रुपीज, या एफबी के लिए इस तरह के जो है आजकल जो एडिटिंग ऐप है कैनवा, इस तरह के कई सारे ऐप्स हैं। उन ऐप्स में भी आपको इस तरह के इतने कम में सब्सक्रिप्शन, वो भी आपको 1 ईयर के लिए नहीं बोलेंगे, लाइफ टाइम के लिए बोलेंगे। तो इस तरह के जो पूरा का पूरा आपको मिलेगा, इस तरह के जो चीजें चल रही है एफबी पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सब का सब स्कैम है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के स्कैम में ना जाए, ना फंसे। हमने इस तरह के जो स्कैम हो रहे हैं इसका मैं बहुत ही टाइम से जो है देख रहा था। एफबी के अंदर कई लोग अलग अलग तरह से, कैनवा का, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का, और कई लोग बोलते भी हैं कि सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, मोनेटाइजेशन बढ़ता है, मोनेटाइजेशन करके देते हैं, पर आपको पता नहीं है एक्चुअल में कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा स्कैम वाले लोग हैं। सो प्लीज उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। सो आप इस तरह का जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, अपने पैसे बचाएं, अपने आप को सेव करें। जरूरी नहीं है, डिटेल्स और भी शेयर हो सकती है। सो हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और हमने क्या किया है। हमने इस तरह के, मैं कई टाइम से इस तरह के जो अटैचमेंट देख रहा था एफबी पर, जो यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के और इस तरह के, मैंने सबसे पहले अलग अलग लोगों से बात की। तो 3-4 लोगों से बात की, सबका अमाउंट अलग अलग आया। फिर एक आदमी का अमाउंट 1200 रुपीज आया और हमने उस 1200 वाले से अप्लाई किया। मुझे पता था कि स्कैम होगा और मुझे सिर्फ इसकी तह तक जाना था, जानकारी जुटानी थी कि एक्चुअल में, रियल में हमारे अंदर ये भ्रांति है कि सब्सक्रिप्शन होता है या नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं होता है, वॉचिंग आवर्स होता है, सब कुछ बढ़ा के देते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं होता है। एक्चुअल में रियलिटी क्या है, इसकी तह तक जाने के लिए, इसको जानने के लिए कि फ्रॉड है या फिर रियल में ऐसा होता है, हमने इसमें अप्लाई किया। और जब हमने सबसे पहले इसमें अप्लाई किया तो आपको मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारा कुछ दिखाऊंगा। जब हमने सबसे पहले इसमें अप्लाई किया तो जो एफबी पर ऐड आ रहा था, व्हाट्सएप के थ्रू हमने कनेक्ट किया और उसके बाद जब उनसे बात हुई तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम 1200 रुपीज में आपका सब्सक्रिप्शन करके देंगे। हमने उनसे बोला कि हम 1200 रुपीज पैसा पहले नहीं देंगे, आप मोनेटाइजेशन कीजिए उसके बाद दीजिए। तो कहता है कि नहीं, आप जो है कुछ अमाउंट, हाफ अमाउंट पहले दीजिए। हो सकता है आपसे कोई हाफ अमाउंट के लिए बोलेगा, कहेगा, और कुछ हो सकता है ऑर्डर प्लेस के लिए 300 रुपीज, और इस तरह से कम अमाउंट लेंगे आपसे। जैसे ही वो कम अमाउंट लेंगे आप इजीली कर देते हो, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं क्या होता है। जब आपने एक बार कम अमाउंट का अगर फ्रॉड होता भी है तो उसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा आप कर देते हो। जैसे ही आप 400 रुपीज, यानी कि मैंने जो है उसमें 499 रुपीज उसको एडवांस में पे किया, उसके सबूत है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा और स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, आपको 10 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि आपका विश्वास में लाने के लिए आपके यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन 1K तक कर देंगे, इतना सिस्टम वो लेके चलते हैं। तो जैसे ही मैंने पे किया, पे करते ही थोड़ी देर बाद ही उन्होंने 1K सब्सक्रिप्शन मेरे को दे दिया। तो मैं विश्वास में आया कि हाँ ऐसा होता है। फिर थोड़ी देर बाद आपको आएगा वॉचिंग आवर्स के लिए कि सर अब हम वॉचिंग आवर्स बढ़ा रहे हैं। जैसे आप वॉचिंग आवर्स का जब वो कहेंगे
आपको मैसेज करके कि सर 1K हो गया, यस डन। अब हम वॉचिंग आवर्स बढ़ा रहे हैं। वॉचिंग आवर्स बढ़ाएंगे तो आपको वॉचिंग आवर्स बढ़ाने के लिए थोड़ी बात वो आपको एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे या पूरा फॉर्मेट तरीके से, जैसे कि मैं दिखा सकता हूं, इसमें आपको पूरा जीएसटी लग रही है और ये सब करके मेरे को उन्होंने भेजा 799 रुपीज का आपका ऑर्डर प्लेस लगा हुआ है, वो आपको पे करना पड़ेगा। तब तक पे नहीं करोगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा। मैंने उनसे बहस की, वो कह रहे हैं आपसे सर बहस करने का टाइम नहीं है, आप जल्दी से 10 मिनट के अंदर कीजिए, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। आपसे जल्दी ही करवाएंगे, है ना, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उतने टाइम में बहस कर रहे हो तो कहेंगे आपसे कि अगर सर आप नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर प्लेस पेंडिंग में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको फिर पेंडिंग में निकालने के लिए फिर और अमाउंट लगाना पड़ेगा। ऐसे तरह से वो आपसे अमाउंट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, पेंडिंग के लिए कि पेंडिंग में चला जाएगा तो निकलेगा मुश्किल से। फिर जैसे ही आप उसमें उसको पे करते हो तो थोड़ी देर बाद वो, जब आपको वॉचिंग आवर्स के कुछ बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे तो आप फिर बोलोगे तो कहेंगे सर आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में चला गया, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ी देर बाद बात करते तो कहेंगे कि आपसे कि सर पेंडिंग में चला गया, इसलिए जो है अमाउंट बढ़ के आया है और आपको अब 11, मुझे बोला उन्होंने 1151 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब पेंडिंग में चला गया, उसको निकालने के लिए भी आपसे बहुत सारा टाइम ले लेंगे। अब ये समझ नहीं आता कौन से हलक में से वो पेंडिंग को निकालते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये मेरे को बोला, मैं समझ गया बहुत भैया ये स्कैम अब स्टार्ट हो चुका है। फिर मैंने उनको उस डे में पे नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से कांटेक्ट किया और मैंने भी उनसे बोला कि भाई कोई बात नहीं, जितना गया सब्सक्रिप्शन तो बढ़ा दे। सब्सक्रिप्शन भी नहीं कि सर हम पूरा कर देंगे, आपका सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं बढ़ेगा जब तक आपको 1151 रुपीज पे नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको पूरा इस तरह से बात करेंगे कि आप मजबूर हो जाओगे। तो मैंने समझ गया कि स्कैम चल ही रहा है, तो मैंने बोला मैं कुछ भी पे नहीं करूंगा, तो आप ही इसको कर दो, मैं आपको पे कर दूंगा बाद में, मैं आपको ज्यादा पे कर दूंगा, आप इतना बोलोगे तब भी वो नहीं करेगा। वो कहेगा, फिर आपकी इतनी बहस होने के बाद फिर वो कहता है कि हाफ आप पे कर दो, हाफ मैं पे कर दूंगा। फिर आपको इतना आप कह रहे हो इसलिए, ऐसे मैं करता नहीं, पर आप इतना कह रहे हो इसलिए मैं हाफ पे कर देता हूं, हाफ आप पे कर देना। मुझे 11 नहीं खत्म करने थे, इसलिए मैं हाफ पे लेके आया उसको, और हाफ मैंने उसको पे किए, 500 रुपीज ऑफ पे कर दिए। 500 जैसे ही पे किए, फिर आपको थोड़ी देर बाद के सर हम बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पेंडिंग में जो है उस पर काम कर रहे हैं, देखो सर बढ़े हुए हैं। वो आपको इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, आप तो मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, रुको वेट करो, हम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, ये हम करेंगे। फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद होगी, यानी कि आपका कम से कम उन्होंने मैंने मॉर्निंग में पे किया था, इवनिंग में मेरे से बात की और बोलेंगे सर आपका पेंडिंग में चला गया, इसलिए वो वॉचिंग आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, अब हम काम कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा बहाना करके फिर आप एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर कहेंगे सर वो पूरा पैसा ही पे करना पड़ेगा, तब जाके ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहो तो करवाओ, हम कर रहे हैं इसमें काम, पूरा पैसा पे करना पड़ेगा तभी पूरा का पूरा हो जाएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी कीजिए। आप कहोगे मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो कहेंगे आपसे आप कुछ भी कीजिए, जो करना है कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम सब्सक्रिप्शन बढ़ा देंगे, लेकिन आपको पूरा पे करना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप सब तरफ माथा पच्ची कर लोगे, उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। अब ऑनलाइन सिस्टम है तो कौन कहाँ से, मैंने इसके एविडेंस में उनसे ये करते हैं नहीं करते, इसके लिए मैंने उनसे कुछ डिटेल्स मांगी, तो आपको एग्री भी हो जाएंगे। आपको आधार, मेरे को आधार पैन कार्ड सब भेज दिए। अब ये पता नहीं आधार और पैन कार्ड जो मेरे को भेजे हैं वो किसके हैं, उनके हैं अपने खुद के या किसी और के, यानी कि हो सकता है कहीं से कॉपी मार के रखा हुआ हो और उसका इस्तेमाल इस तरह से, तो डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल भी कहीं किसी तरह से यूज हो सकता है। तो मेरे पास जो अभी आधार कार्ड वो है, मुझे नहीं पता है किसका है, उसी का है या किसी और का है। अब समस्या है कि आप इसकी रिपोर्ट कहाँ करोगे, तो इसकी रिपोर्ट आपको साइबर क्राइम में ही करनी पड़ेगी। अब साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते तो सबसे बड़ा टिपिकल काम यहीं पे आता है,
कई लोगों को जानकारी नहीं है कि साइबर क्राइम में अगर हम रिपोर्ट करते हैं, जैसे आपको कहेंगे कि 1930 है ना, उस पर कॉल कीजिए, तो आप 1930 पे कॉल करोगे तो साइबर क्राइम में कॉल चला जाएगा। जैसे साइबर क्राइम में कॉल जाएगा, आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी ऑनलाइन, फिर आपसे पूरी डिटेल लेके आपके नियर बाई थाने में वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी। नियर बाई थाने वाले भी आपसे कॉल पे बात कर लेंगे। फिर आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपकी आईडी होगी और उसमें पासवर्ड के लिए जो भी मोबाइल वगैरह यूज करते हो उसके जनरेट ओटीपी आता है। तो मिनिस्ट्री के थ्रू ये काम होता है। अब आपने यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की है। साइबर क्राइम का सिस्टम है कि जैसे ही आप रिपोर्ट दर्ज करते हो ऑनलाइन कॉल करके, तो जैसे ही दर्ज होती है उसके 24 आवर्स के अंदर आपको एक वापस लिंक आता है। उस लिंक को ओपन करके आपको उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्री जो आपके पास है वो अपलोड करनी होती है। आपका कहाँ पर जो है स्कैम हुआ है, उसके कुछ सबूत है क्या, उन सबको आपको वो अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपके खुद के भी वो डॉक्यूमेंट्री, इंडियन आईडी कुछ भी जो है लेवल की जो होती है, इंडिया नेशनल आईडी जो होती है वो मांगता है। उसको कंप्लीट करने के बाद जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर देते हो, उसके बाद मैसेज आएगा एक्सेप्टेड, सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, तब जाके आपकी रिपोर्ट होती है। तो अधिकतर लोग तो कॉल करके ही बैठ जाते हैं। जो मैसेज आता है उसमें समझते हैं कि हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई है और अब वो कंप्लीट हो जाएगी और पकड़ में आ जाएगा। यहीं पे प्रॉब्लम है। वो मैसेज आता है, आपके पास जो भी सबूत है वो अपलोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी जो कंप्लेन है वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अगर इन सब चीजों में, आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है भाई, एप्स एआई का जमाना है, और एआई जितना स्मार्ट होता जा रहा है, लोग इसका बेनिफिट फ्रॉडिंग के थ्रू कई लोग ले रहे हैं। और इन सब से ये एक तरह से पूरा का पूरा अपने इन्वायरमेंट में एक वायरस फैल चुका है, और इस वायरस से आप अपने रिलेटिव, आपके बच्चे कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और प्रॉब्लम्स ये है कि स्कैम होने के बाद वो किसी से कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि स्कैम हो चुका है। और वो डर के मारे, कौन क्या कहेगा, इस डर के मारे वो स्कैम को किसी को शेयर नहीं करते, कुछ नहीं बताते हैं। लोग इससे ज्यादा महंगे महंगे लॉस कर जाते हैं पैसों का। तो आप अपनी आईडीज का भी लॉस करते हो, आपके आईडीज भी उनके पास जा सकते हैं। सो प्लीज इस तरह के स्कैम से बचो और लोगों को बचाओ। ये जो सिस्टम है इसमें पूरा समझो कि क्या है और किस तरह से बचा जा सकता है। अब हमारे जीवन में जब एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो गया है तो हम सभी तरह से इन चीज़ों से घिर चुके हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करोगे, अपना डाटा शेयर करोगे, यहाँ से कई लोग जो नहीं जानते हैं कई अलग अलग ऐप्स पर अपनी आईडी बना देते हैं और आईडी के थ्रू कई डिटेल्स शेयर कर देते हैं, उसका मिसयूज होता है। सो प्लीज़, ये वायरस फैल चुका है, इस वायरस से बचो। बचने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे इतना जल्दी सारा मामला नहीं हो सकता और ना वो कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ आप जितना हो सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन जितना हो सकता है उतना लोग इंफॉर्मेशन लें और शेयर करें ताकि वो इस पूरे स्कैम से बच सके। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसने तो हमारा सब्सक्राइब नहीं बढ़ाया, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन से आप हमारा सब्सक्राइब बढ़ा सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।